हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल तिजारे आपका स्वागत करता हूँ तिजारे क्लासेस में। आज बात करते हैं क्लास 9 का सेकंड नंबर का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, और उसमें से ये है वीडियो पार्ट 2, जिसमें कि हम देखने वाले हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पे आपको आना है पेज नंबर 20 पे। अगर आप किताब भी रखते हो सामने तो वो भी अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज बताई गई है। नंबर 1 को पढ़ेंगे, पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। दूसरा है कैचिंग द बॉल विच यू वर फ्रेंड हैज थ्रोन टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो चलिए एक एक हर एक एक्टिविटी में हम फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये बात को हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा पुशिंग अ स्टॉल व्हीकल, मतलब एक व्हीकल है, ठीक है, जो कि एक जगह पे रुका हुआ होगा। ओके, और उसको कोई तो भी क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब उसको पुश कर रहा है, ठीक है, इस तरफ से। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इधर जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से उसको फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है ना। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो व्हीकल जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, कैचिंग द बॉल विथ यू योर फ्रेंड हैज थ्रोन टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो आपके दोस्त ने आपको बॉल फेंक के मारा और वो आपने कैच पकड़ लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, तो वो हो सकता है कि बॉल इस तरफ आ रहा हो और आपने उसको यूं ही इस हाथ में ऐसे कैच पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो इधर हो रहा था, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो इधर हो रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी अपोजिट डायरेक्शन में आपका हो रहा है। आगे बात करते हैं। थर्ड, ट्राइंग अ स्टोन विथ टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्विंग इट अराउंड द राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग को, मतलब एक धागे को आपने एक छोटा सा पत्थर बांध लिया और उसको ऐसा गोल 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 घुमाया बहुत जोर से। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, आइए देखते हैं। मान के चलिए एक आपने इस यहाँ पे सेंटर में आपने हाथ में एक एक धागा पकड़ लिया, ठीक है, और उसका दूसरे एंड पे आपने क्या किया, पत्थर को बांध दिया। ठीक है, और ये पत्थर आपने क्या किया, गोल 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 घुमाया। ठीक है, अब गोल गोल घुमाया तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपने फोर्स कहाँ से कहाँ लिया, तो यहाँ से आपने फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन पत्थर जो है उसका एक जो रोटेशन जो हो रहा है वो शायद यहाँ से हो रहा। ओके, तो यहाँ से ऐसे ऐसे होके वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का वो अलग है, और फोर्स अब हम जो दे रहे हैं उसको वो अलग है। ओके, और ये कैसे है, आप अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा। ओके, ये पत्थर इस पूरे सर्कल में किसी भी पोजीशन पे जाएगा तो वो सेंटर के साथ में क्या बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। किसी भी पोजीशन पे चला जाए वो, ठीक है, उसके सेंटर के साथ में वो क्या बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमने देखा है पिछले वीडियो में कि 90 के एंगल में जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर मतलब जहाँ पे 90 का एंगल बन जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वहाँ पे वर्क जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है। आप चाहे तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है वर्क एंड एनर्जी लाइव प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वो लाइव प्रैक्टिकल आप ज़रूर देखें। मैं चाहूँगा कि आपको, आप जब भी एक बार उसको अगर देख लेंगे तो बिल्कुल आपके सारे डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे, ये सब चीज़ें क्या होती है। आगे बात करेंगे। फोर्थ नंबर, वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्टेयर केस क्लिम्बिंग अ ट्री। अब स्टेयर्स केस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए स्टेयर्स केस कुछ इस तरीके से होती है। ओके, कुछ ऐसे ऐसे स्टेयर केस होती है। तो मान के चलिए कि कोई आदमी है, जब भी हम चढ़ते हैं, अगर ये है, अगर इसे चढ़ना है, इस फर्स्ट स्टेप पे जाना है, तो ये क्या करेगा, अपने पैर को दबाता है। ठीक है, पैर को कहाँ दबाता है, तो इस स्टेयर पे दबाता है। ठीक है, ऐसे नीचे। ठीक है, तो नीचे दबाएगा तो क्या होगा, यहाँ फोर्स लगाएगा। ओके, यहाँ फोर्स लगाने के बाद में इसकी जो बॉडी है वो ऊपर उठ जाएगी। ओके, और ऊपर उठने के बाद में ये दूसरा जो पैर है ये आदमी यहाँ पे रखेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि इसने पहले फोर्स लगाया, पहले फोर्स कहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे फोर्स लगाया। ओके, और फिर जब इसने दूसरा पैर रखा तो उसने रखा यहाँ पे। ओके, मतलब इसकी जो बॉडी है
इसकी बॉडी कहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी इसकी बॉडी, ओके, और अब कहाँ है बॉडी, तो अभी यहाँ पे चली गई है इसकी बॉडी, ठीक है। इसका मतलब ये है इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स कहाँ पे लगाया था इन्होंने, पहले यहाँ पे लगाया था। अगर इसी बात को हम ठीक से देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि पहले जो फोर्स है वो यहाँ पे लगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ हुआ। आप भी जब स्टेयर केस चढ़ते हैं तो आप नीचे वाली स्टेयर्स को फोर्स लगाते हैं, है ना, नीचे दबाते हैं पैर को, और तब जाके आपकी बॉडी सामने जाती है और आप सामने वाली स्टेयर्स पे चले जाते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फोर्स नीचे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, ठीक है। तो या तो ये 90 का एंगल भी नहीं बन रहा और ना ही ये पॉजिटिव और एग्जैक्टली नेगेटिव भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इंक्लाइंड है, ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक इंक्लाइंड है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है वो, ओके। तो वो भी आप काउंट कर सकते हो, ओके, डी वगैरह लगा के। ये डिपेंड करेगा कि वो स्टेयर्स कितनी टिल्ट है ना। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची स्टेयर्स होंगी तो ये एरो कुछ ऐसा जा सकता है, और अगर थोड़ा सा फ्लैट स्टेयर्स होंगी तो ये एरो शायद थोड़ा सा नीचे भी हो जाए, और ओके, तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे। आगे बात करेंगे फिफ्थ नंबर का पॉइंट, स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय द अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। तो जब भी कोई कार चलती है तो जब उसके ऊपर आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, तो वो ब्रेक क्या करेगी, वो निगेटिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, निगेटिव वर्क होगा वहाँ पे, क्योंकि वो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी कोर कार, ओके, और जैसे ही उसके ब्रेक लगाते हैं तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको क्या करती है, उसको उस स्पीड को वो कंट्रोल करके रोकने की कोशिश करती है। इसका मतलब उसका जो स्पीड है वो कम होते जाएगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम होते जाएगा, ठीक है। पहले उसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो बढ़िया था, ओके, बढ़िया ऐसा चल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक मार दिया, ठीक है, तो वो फोर्स अप्लाई करता है जमीन के ऊपर, ओके, और गाड़ी रुकने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी निगेटिव वर्क ही हो गया यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं, जैसे कि देखिए अब पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क कहाँ पे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले केस में क्या था, एक जो धक्का मार के जो कार हम या जो भी व्हीकल है उसे अगर धकेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, ओके। और उसके बाद में अगर आपका जो फोर्स है वो विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है, मान के चलिए कि आपका जो फोर्स है, ओके, इसी ऑब्जेक्ट को एक लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, मान के चलिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन आपका जो फोर्स है वो इधर लगा रहे हैं आप, तो इस केस में आपका जो वर्क है वो निगेटिव हो जाता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई 90 का एंगल बन रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो वर्क है वो जीरो हो जाता है, ओके। तो ऐसे कुछ आप सिंपल सिंपल तरीके से समझ सकते हो। बेटर ऑप्शन तो ये होगा कि आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को आप बिल्कुल हर चीज़ के साथ में रिलेट कर दो इस बात को, तो आपके बहुत ही जल्दी ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं, यू विल नोटिस दैट इन द सम ऑफ द अबव एग्जांपल्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, इन सम केसेस द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर व्हाइल द सम केसेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए जहाँ पे भी परपेंडिकुलर आएगा वहाँ पे क्या होगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब नीचे कुछ ये 1, 2 और 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा, इसका नाम रहेगा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क, ओके, लाइव एक्सपेरिम लाइव प्रैक्टिकल इसका नाम रहेगा, ठीक है। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा वो जिसके अंदर मैंने ये समझा के दिया है, ठीक है। वैसे इससे पहले भी हम लोगों ने जो एक पहले ही प्रैक्टिकल बताया है उसमें हमने बताया कि 0 डिग्री अगर थीटा रहता है, थीटा की कॉस थीटा की अगर वैल्यू 0 डिग्री रहती है तो हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, ओके। उसके बाद में 180 जो है अगर रहता है तो निगेटिव होता है, और अगर 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो उस वक्त हमारा जीरो हो जाता है, ओके। मैंने इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उस प्रैक्टिकल की लिंक दे रखी है, आप वो प्रैक्टिकल ज़रूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 3 टेबल्स दिए गए हैं। अब मैं इतना सारा पढ़ता तो नहीं हूँ क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे इतना सब मैं अगर पढ़ दूंगा तो, ठीक है। मैं आपको इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बॉल रखा है, एक ग्लास रखा है, ठीक है, उस ग्लास में क्या किया है, छेद किया है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नीचे, और उस छेद के अंदर क्या कर दिया हमने, एक स्ट्रिंग को डाल दिया, जैसे एक धागा होता है ना, उस धागे को हमने पहले अंदर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में
क्या कर दिया, यहाँ पे हमने उस धागे को नट बांध दिया, ठीक है, नट होता है आपका, ठीक है, उसको बांध दिया। नट ही क्यों बांधा भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप पत्थर को भी बांध सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नीचे भी ठीक वैसा ही, मतलब एक स्ट्रिंग के जो दो एंड्स होंगे, उसको एक एंड को हमने ग्लास के अंदर डाला और उसके ऊपर उसके साथ में नट को बांध दिया। दूसरा जो नट है वो हमने यहाँ दूसरे एंड पे भी बांध दिया, ठीक है। और उस तरीके से यहाँ इसको पोजिशंस किया, ठीक है, जैसे कि एक टेबल पे वो ग्लास रख दिया और इसको एक नट को हमने नीचे छोड़ दिया। तो अब इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि ये जो ग्लास है, इस नट की वेट की वजह से ये पूरा ग्लास ऐसे नीचे आके गिर सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सेकंड फिगर बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर दिया, इस ग्लास के सामने यहाँ पे एक रूलर रख दिया है। रूलर मतलब आपके पास जो स्टील की कोई स्केल पट्टी वगैरह होगी वो रख दी। अब क्या होगा कि ये नीचे तो आ रहा था अब तक, लेकिन अब ये रख देने की वजह से क्या होगा, ये अपना वेट, इतना ज़्यादा वेट ये नहीं खींच पाएगा, ठीक है, कि मतलब वो रूलर का भी वेट खींच ले और इस नट का और कप का भी वेट खींच ले, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका फोर्स अभी नहीं बन रहा है, इसलिए ये नहीं गिरेगा अब, ठीक है। और तीसरे केस में आपको बता दे रहा है कि भाई ये एक ही कप है, लेकिन ये अंदर जो हमने एक नट को स्ट्रिंग बांध दी थी, ठीक है, तो वैसे ही एक और स्ट्रिंग बांधनी है आपको और दूसरी तरफ भी आपको नट को फिक्स कर देना है, ताकि दोनों तरफ जो है सेम बैलेंस बन जाए। अब ये तो कुछ वो टग ऑफ वार का जो आपने खेला होगा कभी, ठीक है, कुछ वैसा ही हो गया है ना। दो बच्चे इधर रहते हैं, ठीक है, और दो बच्चे इधर रहते हैं और एक ही रस्सी को वो खींच रहे हैं, ये तो उसी के टाइप की बात हो गई। तो ऐसे में देखिए दोनों जगह पे जो फोर्स है यहाँ पे इक्वल ही लग रहा है, तो ये ग्लास ना इधर गिरेगा ना ये इधर गिरेगा, ठीक है, ना वो राइट साइड में गिरेगा ना वो लेफ्ट साइड में गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल ही हो रहा है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि अगर इन दोनों में से कोई एक नट को, जैसे मान के चलते हैं हमने इस नट का जो वेट है वो अगर बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर दो तीन नट लगा दिए, ठीक है, और या फिर बड़े साइज का नट लगा दिया, तो फिर ये जो पूरा का पूरा है ये इधर लेके आ सकता है, इस नट को भी वो ऊपर खींच के यहाँ से नीचे गिरा देगा, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फिगर में यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा था, ओके, दूसरे फिगर में यहाँ पे निगेटिव वर्क हो रहा था, क्योंकि इस रूलर ने इसको क्या कर दिया था, रोक के रखा था गिरने से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका निगेटिव वर्क। और तीसरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो वर्क हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ फोर्स ही अप्लाई नहीं बन रहा है, क्योंकि इक्वल हो गया है इधर भी और इधर भी, तो ये हो गया जीरो वर्क, ओके। तो आगे बात करते हैं, किसी सैटेलाइट को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट भी कैसे घूमता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी स्ट्रिंग को आपने अगर पत्थर बांध दिया और उसको अगर गोल गोल घुमाया जोर जोर से, तो वो जिस तरीके से गोल गोल घूमता है, ओके, सर्कल के एक पॉइंट को लेके, ठीक है, उसी तरीके से अर्थ के अराउंड भी सैटेलाइट्स घूमते हैं, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट्स क्यों घूम जाते हैं, तो देखते हैं, अगर मान के चलते हैं ये आपका अर्थ है और अर्थ के बाजू में क्या रहता है, कुछ दूर इन्वायरमेंट रहता है, और उस एनवायरनमेंट में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है, ठीक है। तो हम लोग सैटेलाइट को इतनी दूरी पर भेज देते हैं कि एक ऐसा फेज है कि जहाँ पे वो अर्थ इस सैटेलाइट को बाहर अपनी तरफ खींच भी नहीं सकती और वो सैटेलाइट बाहर भी नहीं जा सकता उस एरिया से, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन पे हम उसको लोकेट कर देते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में अब अगर मैं क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सैटेलाइट छोड़ दिया, तो यहाँ आने के बाद में इसको क्या करते हैं, पीछे से धक्का देते हैं। पीछे से धक्का देने के लिए कौन जाएगा, आप जाएंगे या मैं जाऊँगा, हम दोनों में से कोई नहीं जाने वाला है वहाँ पे उसी सैटेलाइट के अंदर एक फ्यूल लगा रखा होता है, एक छोटा सा इंजन लगा रहा होता है, वो बस अपने उसको थोड़ा सा फोर्स दे देता है, उतना ही उसका काम होता है, ओके। और वे घूमने लग जाता है, ठीक है, इस तरफ से, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, कि भाई ये इस तरफ से घूमने लग गया अभी, तो ये कंटिन्यू ऐसे घूमते रहता है, यहाँ पे कोई उसका धक्का लगाने नहीं जाता है। और एक बार ये घूमने लग गया तो आपको तो पता ही है, वहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि भाई उसको रोकेगा या उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पे, तो वो कंटिन्यू जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहेगा अब अर्थ के अराउंड, ओके। तो ये चीज़ होती है सैटेलाइट के साथ में। देखते लेते एक बार क्या लिखा है उसमें। सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। तो जीरो क्यों हो जाता है भाई वर्क? देखते हैं, अगर ये अर्थ है और उसके बाजू में अगर ये सैटेलाइट इस तरफ से घूम रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके साथ में परपेंडिकुलर इसका पाथ रहेगा हर टाइम। वो जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे जाएगा वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। इससे पहले भी हमने ये बात कह चुके हैं। मान के चलिए कि ये सैटेलाइट कुछ देर के बाद में यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, तो ये इसके साथ में क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है। ओके, ये भी इसके साथ में यहाँ पे परपेंडिकुलर ही बना के, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे चले जाए अपना सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो 90 का एंगल बनेगा, और जैसे ही 90 का एंगल बन जाता है, हमने पहले ही कहा है कि जहाँ पे भी 90 डिग्री का बनता है एंगल, उस जगह पे कोई भी वर्क नहीं होता। मतलब अर्थ जो उसको घुमा रही है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, तो उसे हम जीरो वर्क ही कहते हैं, ठीक है। तो यही इसमें से कहना है। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप उस चीज़ को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आप चाहते हैं ऐसी जगह पे जाना, ऐसी जगह पे जाके काम करना, तो आपको वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे सारे प्रैक्टिकल्स के और भी वीडियोस मैंने जो डाले हैं वो आप ज़रूर देखिए। कुछ भी इसके अलावा आपको लगता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।